अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। अल्लाह पाक आपको सबको सलामत रखे और खुश रखे। और जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल पे न्यू हैं सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे लफ्ज़ पेंडू, जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जो ज़्यादातर लोगों को नुक्ताचीनी का ज़रिया बनता है। तो लफ्ज़ पेंडू आपने अक्सर सुना होगा। पिंड में रहने वाले तो पेंडू होते ही हैं, बल्कि जो शऊर नहीं रखते और जाहिल होते हैं उनको भी लोग पेंडू ही कहते हैं। जब कोई पेंडू मरता है तो बाकी सारे पेंडू इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ कब्र खोदते हैं, कुछ खाने पीने के इंतजामात संभाल लेते हैं और कुछ मरने वाले पेंडू के माल मवेशी की देखभाल करने लग जाते हैं। अगर पेंडू रात को मरे तो सुबह वही पेंडू जो है वो नाश्ता लेकर सब मेहमानों के लिए आते हैं। पिंड में किसी की गाय बकरी अगर मर जाए तो सारे पेंडू उसकी ताज़ियत जाके करते हैं। एक पेंडू चारा काट के वहां बैठा इंतज़ार कर रहा होता है कि दूसरा पेंडू नज़र आए तो वो उसका को जो है वो चारा उठाने में मदद करे। पेंडू औरतें घर में जब झाड़ू लगाती हैं तो घर के सामने रास्ते भी साफ करती हैं। साथ में पेंडू लड़कियां किसी बड़े को देखकर फौरन सर पर अपना दुपट्टा जो है उसको दुरुस्त करने लग जाती हैं। और कुछ पेंडू जो होते हैं वो इस बात का शऊर नहीं रखते। मैं खुद भी पेंडू हूं और पेंडू होने पर मुझे फख्र है। जो लड़की अपनी हया की चादर सिर्फ इसलिए उतार गई कि दुनिया में वाह वाह होगी और वो अपने मकसद में तो कामयाब हो गई, लेकिन उसके जो मटकते कौलों पर सदके वारी जाने वाले 20 लाख फॉलोअर्स हैं, आज सिर्फ 2 बंदे भी उसे नहीं जाकर जो कंधा देकर उसे कब्र तक पहुंचाएं। यकीन माने ये जो आज का दिल का सोशल मीडिया है, इसमें शऊर वाले लोग कौन से हैं जिनको हम समझते हैं। वो लोग हमारे नज़र में वो शऊर वाले हैं जो जो बुरे कपड़े पहनते हैं, जो तंग लिबास पहनते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, जो यकीन मानो उनकी बदतमीजियाँ, उनकी वीडियोज़ अगर देखो तो आपको रोना आ जाता है। आज हमारे माशरे की हालत यह है। लेकिन हम पेंडू किसको कहते हैं? जिस बेचारे के पास जो है इतना इखलाक, इतना प्यार है। अगर मैं एक पिंड से मैं रहने वाला हूँ, एक गांव का रहने वाला हूँ, यकीन मानो वहाँ पे इतनी प्यार और मोहब्बत है, लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार मैं एक शहर में गया, यकीन माने आप, में ये मेरा सच्चा वाकया है। मैं अपने एक रिश्तेदार के घर में गया तो हम रात को वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उसके साथ ही जुड़े हुए दूसरे घर में जो है रात को फौतगी हो गई। तो यकीन मानो सुबह 8 बजे वही मेरा रिश्तेदार जो है कज़न, वो कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ जनाजे पर। मैंने कहा कहाँ मातम हुई है, कौन फोत हुआ है बताओ। तो उसने बताया कि ये नेक्स्ट डोर जो है मेरा एक रिश्तेदार नेबर था, वो फोत हो गया है, तो मैं उसके जनाजे में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। तो यकीन मानो मुझे उस वक्त रोना आया। यार, हमें जो लोग पेंडू कहते हैं कि ये पिंड में रहने वाले हैं, यार हमें पिंड में रहना और पेंडू कहलवाने पे फख्र महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा हर दुख दर्द साझा होता है। और शऊर का मतलब ये नहीं कि आप अपने भाई का ख्याल ना रखो, कि आप अपने पड़ोसियों का ख्याल ना रखो, हमसायों से बुरे सलूक करना शुरू कर दो। अल्लाह ताला हम सब को इस चीज़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और शहर में रहने वाले पे मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा या शहर वाले ये हमारे बारे में ये सोचते होंगे, नहीं, सब लोग नहीं, लेकिन कुछ हैं जो पिंड से लोग जो आते हैं उनको जाहिल और गवार समझते हैं। यकीन मानो अगर आप पिंड में रहते हो या शहर में रहते हो या यूरोप में रहते हो, आप इंग्लिश बोलते हो, आप उर्दू बोलते हो या आप पठवारी ज़ुबान में बात करते हो, अगर आपकी ज़बान में तासीर नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है, उसमें आप किसी के साथ अच्छे लहजे से बात नहीं करते, अच्छा आपका इखलाक नहीं है, तो मेरे हिसाब में वो बंदा जाहिल ही है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और उसके पास ये अगर अच्छे अल्फाज नहीं किसी बंदे को कायल करने के लिए, किसी के साथ प्यार और मोहब्बत से बात करने के लिए, तो फिर कोई भी ज़ुबान हो, आप इंग्लिश बोलने वाले को हमारी नज़र में समझते हैं कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो जाहिल ही होता है। और जाहिल का मतलब भी यही होता है कि वो इस बारे में नहीं जानता। अगर आपको कोई बंदा जाहिल कहता है तो आप उस पर फ़ौरन आपको गुस्सा आ जाता है, यार ये इसने मुझे जाहिल कहा। जाहिल का मतलब ये होता है कि इस चीज़ के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मतलब इस अगर जुमले पे हम गौर करें तो दुनिया में इतने लोग हैं जो, हर बंदा एक डॉक्टर है तो उसके वकील के जो काम है वो उस
کو نہیں جانتا تو ڈاکٹر جو ہے اس وکیل کی نظر میں جاہل ہوگا۔ ویسے ہی میں اگر اپنے بارے میں بات کروں تو اگر میں یہاں پہ اچھی باتیں کرتا ہوں یا اس سے علاوہ مجھے کوئی ڈاکٹری کے بارے میں پوچھے تو مجھے نہیں پتا، اس جملے میں بھی جاہل ہو گیا۔ اس طرح سے اگر آپ اس جملے پہ غور کرو نا تو جاہل کا مطلب صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ کو نہیں پتا۔ دوسرا، کوئی پنڈ میں رہے، شہر میں رہے، کہیں بھی رہے، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کی زبان میں تاثیر ہے کہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتے ہو، تو یقین مانو ہم لوگ ایک دوسرے پہ تنقید کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک صاحب آپ کو خوش رکھے۔ اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگی تو معاف کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کوشش کریں گے کوئی اچھی ٹاپک پہ جو ہے اچھی باتیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو